बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कुल लगभग 6 शेयरों में सेबी को मैनिपुलेशन की आशंका है, जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है या फेक वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है। एक कंपनी पर तो सेबी ने 5 लाख का फाइन भी लगा रखा है। वैसे तो शेयर बाजार के रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टफ हैं, फिर भी निवेशकों के साथ अक्सर धोखा हो ही जाता है। सेबी निवेशकों के हित में हमेशा काम करती है और निवेशकों को नुकसान ना हो इस बात का हमेशा ख्याल रखती है। इसी क्रम में फ्रॉड की आशंका होते हुए सेबी ने कुल 6 कंपनियों को जांच के लिए उनसे जवाब मांगा और नोटिस भेजी। तो क्या है उन 6 कंपनियों के नाम, जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखिए। शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी जिसको सेबी ने नोटिस दिया है वो है अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड। यहाँ पे सेबी को आशंका है कि फेक वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है या वॉल्यूम विशेष रूप से बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिस पे सेबी ने इनको जांच के लिए एक नोटिस भेजी है। बात कर लेते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेस के करंट मार्केट प्राइस की। तो ये 8.47% की तेज़ी के साथ 417.70 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। और देख लेते हैं जो सेबी ने बताया कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आया, उसमें वास्तव में ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक वीक का जो एवरेज वॉल्यूम था वो 4 लाख का था, एस्टरडे 85,000 और टुडे 13 लाख का वॉल्यूम दिखता हुआ नज़र आया, जिससे ये प्रतीत होता है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। अगला जो स्टॉक है डोलेक्स एग्रोटेक लिमिटेड, जिसके प्राइस में विशेष रूप से बढ़ाव या घटाव दिखता हुआ नज़र आया है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो -1.70 नेगेटिव के साथ 55 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। इसका जो डे लो था वो 54 रुपये 35 पैसे का था, डे हाई 57 रुपये 80 पैसे का था और इसका 52 वीक लो 22 रुपये 5 पैसे, 52 वीक हाई 57 रुपये 90 पैसे। इस क्रम में अगला जो शेयर है के स्टोन रिलेटर्स लिमिटेड, इसके भी वॉल्यूम में जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसको एनएससी ने इस वजह से नोटिस भेजा है। तो देख लेते हैं क्या ये वॉल्यूम में वास्तव में कोई गड़बड़ी दिखी है। तो इनके एक मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम था वो 66,000 का था और यस्टरडे 23,000 का और आज 11 लाख का वॉल्यूम आया है, जिससे पूरी तरह से प्रतीत होता है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 577 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। 52 वीक हाई 658 और 52 वीक लो 416 रुपये का था। अगला जो शेयर है वो नौकार कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस शेयर में जो ऑब्जर्व किया गया है, इसमें भी प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज ऑब्जर्व किया गया है, जो सिग्निफिकेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ा या घटा हुआ है। इसके अगर हम बात करें इसके शेयर की, तो क्या इसके प्राइस में बढ़ना या घटना हुआ है, तो देखते हैं। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 94 रुपये 40 पैसे का है। और अगर हम बात करें इसके 5 डेज की, तो इसमें वास्तव में 5 दिन में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है और एक महीने में 54% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये शेयर सेबी के रडार पे आया और इनको नोटिस भेजी गई। अगला जो शेयर है वो शालीमार पेंट्स का है। इनके वॉल्यूम में बढ़ोतरी नज़र आई है, जिसको जांच के लिए सेबी ने नोटिस भेजा है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ है। तो बात करते हैं अगर शालीमार पेंट के प्राइस की, तो इनका करंट मार्केट प्राइस 17.85% की तेज़ी के साथ 198 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर इनके एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 5 लाख का वॉल्यूम आता था और एक वीक का एवरेज वॉल्यूम 14 लाख का था और यस्टरडे 2 लाख का वॉल्यूम आया था, लेकिन टुडे 52 लाख का वॉल्यूम था, जिससे ये जांच के घेरे में आए। अगला जो शेयर है SOM डिस्टिलरीज एंड बेवरेज शेयर्स लिमिटेड। इस पे LODR रेगुलेशंस को ब्रेक करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके करंट मार्केट प्राइस की,
तो इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 2.08% के निगेटिव के साथ 285 रुपये पे बंद हुआ। इनका जो लो था 283 रुपये का था और हाई 294 रुपये का था। इनका जो 52 वीक लो 109 रुपये का था। अगले शेयर को जो नोटिस भेजा गया उनका नाम है सनग्रेन एनर्जीज लिमिटेड। इनके भी प्राइस में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज सेबी को नज़र आया, जिस वजह से इनको नोटिस भेजा गया। तो चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इनका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 8.59% की तेज़ी के साथ 215 रुपये पे ये शेयर बंद होता हुआ नजर। प्यारे व्यूवर्स, आपका कीमती समय बर्बाद ना हो इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई और सारे शेयर्स के नाम बताने के पूरे प्रयास किए। तो हम सभी को इन शेयर्स पे बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है और जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जिन संबंध में नोटिस भेजा गया है, अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं तो इन शेयर्स में काफ़ी बड़ा क्रैश भी आ सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।